नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा 8वीं का द्वादशः पाठ चित्रकूटम के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे तथा उन्हें हम समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। हमारा पहला प्रश्न है चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति, अर्थात चित्रकूट किस मंडल में स्थित है। तो उत्तर है सतना मंडले, अर्थात सतना मंडल में। प्रश्न क्रमांक चित्रकूटे सर्वत्र किं राजते। उत्तर है हरितिमा, अर्थात प्रश्न का अर्थ है चित्रकूट में सभी ओर क्या विराजमान करता है या क्या विराजता है। तो हरितिमा अर्थात हरियाली विराजती है। प्रश्न क्रमांक रामघट्ट कस्या तटे वर्तते। रामघट जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है मंदाकिनी तटे, अर्थात मंदाकिनी के तट पर। घ चित्रकूटे जल प्रतापस्य किम नाम। चित्रकूट में जो जल प्रताप है उसका क्या नाम है। उत्तर है हनुमान धारा। अंग जयंत सीताचरणे किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया था। तो उत्तर है चंचू प्रहार, अर्थात चोंच से प्रहार करके सीता माता के पैरों के निशान बना दिए थे। तो इसीलिए इसका उत्तर है चंचू प्रहारम, अर्थात चोंच से प्रहार। प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखे। हमारा प्रश्न क्रमांक क है चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति, अर्थात चित्रकूट जो है वो किस प्रकार का स्थल है। उत्तर है चित्रकूटम नगर कोलाहलम रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। देखिए चित्रकूट जो है वो नगर के कोलाहल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न स्थल है। प्रश्न क्रमांक निर्झराः कीदृशः वर्तन्ते, अर्थात झरने जो है वो किस प्रकार की आवाज़ करते हैं। तो झरने जो होते हैं निर्झराः कलकलनाद पूरिताः वर्तन्ते, अर्थात झरनों की कलकल आवाज़ से क्या होता है पूरा जो दृश्य रहता है वो मनोहर हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं झरनों की आवाज़ कलकल से भरपूर होती है। प्रश्न क्रमांक हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा जो नाम है वो किस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ। तो उत्तर है लंका दहनानंतरम रामज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति प्रसिद्धम। देखिए लंका दहन के बाद भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी यहाँ आते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए। और जब वो यहाँ आते हैं तो जब वो शीतलता प्राप्त करते हैं तभी से इस स्थान का नाम हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। या उनके आने के ही मौजूदगी के ही कारण इसे हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है और इसीलिए यह यहाँ पर हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। घ प्रश्न क्रमांक घ चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है। उत्तर है चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय नाम का विश्वविद्यालय है। प्रश्न क्रमांक 3 रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्रकूटम डैश मध्य स्थितम। देखिए यहाँ पे डैश में मैंने जो फिल है जो वर्ड है उसे फिल कर दिया है। चित्रकूटम विंध्य पर्वतमालायां मध्य स्थितम। प्रश्न क्रमांक 2 है रामचंद्र डैश यावत निवासम कृतवान, अर्थात कितने सालों तक निवास किया था। तो 11 वर्षाणि। तीसरा है चित्रकूटे द्वे डैश स्तः, अर्थात चित्रकूट में 2 क्या है। तो नैसर्गिक गुहे, अर्थात नैसर्गिक गुफाएं। प्रश्न क्रमांक 4 सघन वन मध्ये अनुसूयाश्रमः विद्यते। सघन वन के बीच में अनुसूया का आश्रम है। 5 चित्रकूटे मंदाकिनी नदी प्रसिद्धम। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 4 उचित पदे नियोजित, अर्थात उचित पदों से मिलान कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है क चित्रकूटम। तो चित्रकूटम का उत्तर आएगा सतना मंडले, अर्थात चित्रकूट कहाँ है, कहाँ पर है सतना मंडल में। जल प्रताप ख है जल प्रताप। हनुमान धारा जल प्रताप कहाँ पर है हनुमान धारा में है। ग नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख के द्वारा क्या बनाया गया था ग्रामोदय विश्वविद्यालय बनाया गया था। घ आत्मज्ञानम महर्षि अत्रि द्वारा यहाँ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति की गई थी। प्रश्न क्रमांक 5
कोष्टकात शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माण कुरु। यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके द्वारा प्रश्न निर्माण करना है। मैंने इस वीडियो में उन कोष्टक के शब्दों को नहीं लिखा है, सीधे उनके उत्तरों में ऐड कर दिया है। हमारा पहला जो प्रश्न था उसमें ये है, चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति। अब देखिए यहाँ पे चित्रकूट जो है वो किस मंडल में स्थित है, तो किस के लिए आ जाएगा, कस्मिन। तो चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, मतलब चित्रकूट किस मंडल में स्थित है। ख रामघट्ट मंदाकिन्या तटे अस्थित। रामघट्ट जो है वो कहाँ पर, किस तट पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर जो है वो इस प्रकार आ जाएगा, रामघट्ट कस्या तटे आसीत। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो प्रश्नों के रूप में यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात है ग चित्रकूटे सघनानी वनानी संति। तो इसका उत्तर आ जाएगा चित्रकूटे कीदृशानि वनानि संति। उसके बाद पश्चात है घ रामघट्टात नाति दूरम जानकी कुंडम। रामघाट से कुछ ही दूरी पर क्या है, जानकी कुंड है। तो कस्मात नाति दूरम जानकी कुंडम, कहाँ से कुछ ही दूरी पर जानकी कुंड है। उसके बाद है अंग चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः। इसका उत्तर है चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः, अर्थात चित्रकूट में 2 संख्या में दिया गया है, तो उसका जो प्रश्न निर्माण में था वो उसका उत्तर आ गया है के। तो यहाँ पर आ गया है चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः। प्रश्न क्रमांक 6, शब्दम धातुम प्रत्ययश्च लिखत। शब्द, धातु और प्रत्यय हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से छाट कर। हमारा पहला जो प्रश्न है या शब्द है वो है गंतुम। इसमें से हमें बताना है कि धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। तो गंतुम में गम जो है वो धातु है और तुमुन जो है वो प्रत्यय है। कृतवान, कृतवान में क्री जो है वो धातु है और कत्वतु जो है वो प्रत्यय है। आनेतुम, ग वाला है आनेतुम। आनेतुम में आ प्लस नी जो है वो धातु है और तुमुन जो है वो प्रत्यय है। घ चित्रकूटतः, चित्रकूट जो है वो शब्द है, तह जो है वो प्रत्यय है। अंग दर्शनीया, दृश्य जो है वो धातु है, अनियर जो है वो प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 7, विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है विभक्ति लिंग व वचन आप लिखना है। पहला प्रश्न है मंडले सप्तमी विभक्ति। मंडले शब्द में विभक्ति सप्तमी विभक्ति है, लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। ख यात्रिके, यात्रिके शब्द में विभक्ति तृतीय विभक्ति है, लिंग पुल्लिंग है व वचन बहुवचन है। उसके पश्चात है ग मालाया, मालाया शब्द में पंचमी विभक्ति व षष्ठी विभक्ति दोनों है। उसके पश्चात लिंग स्त्रीलिंग है और वचन एक वचन है। घ कामदगिरेह, कामदगिरे जो शब्द है इसमें विभक्ति 2 है, पंचमी व षष्ठी। लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचनम। अंग तपस्या, तपस्याम शब्द में विभक्ति सप्तमी विभक्ति, स्त्रीलिंग व वचन एक वचन।